हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट है आप लोगों का कंप्यूटर्स। तो आफ्टर हाफ एग्जामिनेशन के बाद हम अपना सिलेबस आगे कंटिन्यू कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में फोर्थ लेसन हम अपने इसमें कर रहे हैं, विंडोज़ एक्सप्लोरर। पेज नंबर 58 में है आपका। तो हमने इसमें जो आपका चैप्टर 4 है विंडोज़ एक्सप्लोरर, इसमें हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो क्या है आपका, एक क्या है, फाइल मैनेजर है, जो क्या करता है आपकी जो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उन्हें क्या करता है, आपके ड्राइव्स हैं उसे क्या करता है, अच्छे से उसको मैनेज करता है, अरेंज करता है। जैसे कि आपके घरों में जो कवर्स होती हैं, कैबिनेट्स होती हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आप अपने अकॉर्डिंगली हर सामान के लिए क्या कर देते हैं, एक अलमीरा बना देते हैं, अरेंज करते हैं अपना सामान अच्छे से। आप अपना क्या करते हैं, सारा सामान क्या करते हैं, अरेंज करके रखते हैं, जिससे कि आपको समय पड़ने पर वो ईजीली क्या हो जाती है, आपको मिल जाती है। तो जो विंडोज़ एक्सप्लोरर है वो भी इसी तरीके से आपकी जो फाइल्स एंड फोल्डर्स को क्या करता है, अरेंज करके रख सकता है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करता है आपकी फाइल्स एंड फोल्डर्स को। नेक्स्ट हमने किया था कि फाइल्स आपकी क्या हैं। फाइल्स आपका क्या है, आपका जो डाटा है, आपका किसी भी तरीके का डाटा है उसको कलेक्ट करता है, रखता है संभाल के, वो आपकी क्या है, फाइल। और आप इसको नाम भी दे सकते हैं, जिस तरीके पे आप क्या करना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी जो सब्जेक्ट कॉपीज़ होती हैं वो भी आपकी अलग अलग सब्जेक्ट की कॉपीज़ होती हैं, उसमें आप उस सब्जेक्ट का डाटा स्टोर करके करते चले जाते हैं, लिखते हैं, ताकि आप अपने जब आपके एग्ज़ाम्स आएँ तो आप उसको क्या कर सकें, पढ़ सकें। और आप हर सब्जेक्ट के बाहर से उसके नाम का क्या लगा देते हैं, चिट लगा देते हैं, जिससे कि आप उसको क्या करते हैं, ईज़िली आपको फाइंड आउट हो जाती है, मिल जाती है। अब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें पेज नंबर है आपका 39, पेज नंबर 39 में आपका अब फाइल नेमिंग रूल्स। फाइल को हम किस तरीके से नाम दे रहे हैं उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, वो क्या है वो हम पढ़ेंगे इसमें। फाइल नेम कैन कंप्राइज ऑफ अल्फ़ाबेट्स A to Z, comma digit 0 to 9 and special characters like dollar sign, at sign, dot, blank, परसेंटेज साइन, एक्सेट्रा। अगर आप अपनी फ़ाइल को कोई भी नाम देना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने सब्जेक्ट की कॉपीज़ को नाम देते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आपकी कोई फ़ाइल है, आपने कोई डाटा बनाया है, कोई इसी तरीके का आपका डाटा है आपका, तो आप उसको उस फाइल को कोई नाम देना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, A to Z यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट का आप उसको क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, आप डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जैसे आप डॉलर साइन है, एट द रेट है, डॉट है, ब्लैंक है, परसेंटेज है, आप इस तरीके के साइन आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल अपनी फ़ाइल को नाम देने के लिए कर सकते हैं। आगे क्या है, कैरेक्टर्स लाइक बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, कॉलन, स्टार, डबल कोट्स, लेस देन, ग्रेटर देन एंड एक्सक्लेमेशन साइन आर नॉट अलाउड इन द फाइल नेम। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपका बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, कॉलन है, स्टार है, डबल कोट्स है, आपका लेस है, ग्रेटर देन है, एक्सक्लेमेशन साइन है, तो इनका आप यूज़ नहीं करेंगे। यानी कि इन फाइल का नाम देने के लिए इन सब जो आपके जो कैरेक्टर्स जो आपका कैरेक्टर्स हैं, इनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, आप देखिए फोल्डर आपका क्या है, व्हाट इज़ अ फोल्डर। फोल्डर क्या है आपका, अ फाइल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फाइल दैट कैन होल्ड अदर फाइल्स इन इट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डायरेक्टरी। द आइकन ऑफ अ फोल्डर इज शोन इन द इमेज। अब यहाँ पे देखिए फोल्डर क्या होता है, ये भी आपकी एक तरीके की फ़ाइल है, जिसमें कि आप मल्टीपल्स ऑफ फाइल यानी कि बहुत सारी फाइल्स आप इसमें रख सकते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, डायरेक्टरी भी इसको हम कह सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आपका जो आपके फ़ोल्डर्स मिलते हैं ना आपको मार्केट में, जिसमें आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स उसमें अपनी फ़ाइल्स रखते हैं। फ़ाइल्स कैसी भी हो सकती हैं, चाहे उसके बिल की एक फ़ाइल बनाई, ठीक है, और आपके जो हेल्थ इशू की यानी कि जो आपकी हेल्थ वाली जो रिपोर्ट्स होती हैं, आपके सपोज़ करिए रिपोर्ट्स हैं, या आपके रिपोर्ट्स कार्ड हैं स्कूल के, या आपके कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या करते हैं, सारी फाइल को एक बड़ा सा फोल्डर लेते हैं और उसमें सारी फाइल्स को क्या कर देते हैं, अरेंज करके उसमें फोल्डर में रखते हैं। तो सेम उसी तरीके से कंप्यूटर में भी आपका ऐसे ही होता है।
जो फोल्डर है उसमें आप बहुत सारी क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फाइल्स को अरेंज करके आप उसमें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक फोल्डर है और जिसमें क्या है 20 फाइल्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, फोल्डर का है क्या इसमें, तो इसमें क्या है आपकी 20 फाइल्स इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पे लेटर है, मार्कशीट आपकी यहाँ पे हो सकती है। इसमें क्या कह रहा है, एक नोट यहाँ पे क्या है, फोल्डर नेमिंग रूल्स आर सेम एज द फाइल नेमिंग, देयर इज अ नो डिफरेंस। फोल्डर को भी आप नाम दे सकते हैं और आपका सेम वही रूल लगेगा जो आपका फाइल नेमिंग रूल है। इसका मतलब यानी कि आप जैसे आपको बताया अभी कि जो आपका अल्फ़ाबेट्स हैं, डिजिट है, या जो आपके जो ये कैरेक्टर्स है, डॉलर साइन, डॉट, ब्लैंक, परसेंटेज, इसे ही आप नेमिंग करने का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय किसके, बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश एंड कॉलन, स्टार, डबल कोट, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, ये आप इनका यूज़ आप नेमिंग में नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे ओपनिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर। अब आप विंडोज़ एक्सप्लोरर है उसे आप ओपन कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन में क्लिक किया हमने, फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। सेकंड स्टेप में आपका क्या होगा, सेम एज इट इज़ है, जैसे कि आप कोई और प्रोग्राम आप ओपन करते हैं उसी तरीके से आपने इसमें भी करना है विंडोज़ एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए। सेकेंड स्टेप क्या है, आप ऑल प्रोग्राम में क्लिक करेंगे। थर्ड स्टेप में आप एसेसरीज़ में क्लिक करेंगे एंड फोर्थ स्टेप में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑप्शन मिलेगा, तो उसे आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो इस तरीके की आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे एक आपके लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर की जो विंडो है वो आपके लिए यहाँ पे ओपन हो जाएगी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखिए द एक्सप्लोरर विंडोज़ कंसिस्ट ऑफ 2 वर्टिकल panes, that is left pane and the right pane. The left pane is also known as the navigation pane. It displays all the drives and folders. The right pane displays list of contents present in the selected folder. अब जब आप इसकी विंडोज़ आपको एक्सप्लोरर की आपके लिए विंडो ओपन होगी तो आप यहाँ पे देखेंगे वर्टिकली, यानी कि जो लंबाई में इस तरीके से जो लाइन है, खड़ी जो लाइंस हैं वर्टिकल, तो यहाँ पे आपको 2 पैन मिलेंगे। एक आपका लेफ़्ट पैन है, आपका दूसरा क्या है, आपका राइट पैन। जो आपका लेफ़्ट पैन है इसे हम नेविगेशन भी बोलते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे आपको बहुत तरीके की फाइल्स मिलेंगी, फोल्डर्स मिलेंगी, जिसको भी आप क्लिक करेंगे, जो भी आप चाहते हैं तो उसका कंटेंट आपको यहाँ पे राइट क्लिक का जो एरिया है यहाँ पे आपके लिए क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं आपके जो यहाँ पे देखें, जैसे कि आपका ये बुक का जो कंटेंट है, ठीक है ना, ये कंटेंट है, ये आपका आपने दूसरे अपने मैथ्स की उसमें देखा होगा कि सपोज़ करें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम, हमने इसको ओपन किया और इसका जो अलग कंटेंट है, यानी कि जो सिर्फ इस फर्स्ट चैप्टर का जो कंटेंट है वो भी आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेंशन होगा। तो सेम उसी तरीके से जो आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर की विंडो है, तो लेफ़्ट पैन में आपको क्या मिलता है, आपको ड्राइव्स एंड फोल्डर्स फाइल्स मिलेंगी, जिसको भी आप क्लिक करेंगे, जो भी आपको चाहिए, ठीक है, तो उसका जो कंटेंट है, यानी कि उस फाइल में या उस फोल्डर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उसका जो कंटेंट है वो आपको जो राइट पैन है आपको उसमें आपको क्या हो जाएगा, इस एरिया में आपको वो दिखेगा। उसके अकॉर्डिंगली आप उसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट आप कर सकते हैं। तो आज के लिए आप इतना ही इसको पढ़ेंगे। सो थैंक यू क्लास।